हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो भी डाउट है नंबर सिस्टम का वो सब क्लियर हो जाएगा। और नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ने के बाद मैं उसके साथ साथ क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगी। तो चलो शुरू करते हैं। ये खास करके बिहार का जो हमारा टीचर के लिए वैकेंसी आया है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहले क्या देखते हैं, नंबर में क्या क्या आता है। होल नंबर। होल नंबर कहाँ से शुरू होता है? जीरो से। 0 1 2 3 4 ये होल नंबर होता है हमारा। जीरो जब लग जाए तो होल नंबर हो जाएगा वो। और नेचुरल नंबर कहाँ से? नेचुरल नंबर मतलब जिसे हम गिन सकते हैं। कहाँ से हम गिनते हैं? 1 से गिनना हम स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 से लेकर इन्फिनिटी तक चलती है हमारा नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर में अगर हम एक जीरो जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा? तो वो होल नंबर हो जाएगा। होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं और नेचुरल नंबर को N से डिनोट करते हैं। अगर आपको कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो क्या है स्मॉलेस्ट होल नंबर? जीरो है। और लार्जेस्ट होल नंबर क्या है? लार्जेस्ट क्या है? ख़त्म हो रहा है क्या? नहीं, इन्फिनिटी तक चलेगा। जितने आगे बढ़ेंगे हम उतने वो नंबर बढ़ता चला जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। तो लार्जेस्ट क्या होगा? लार्जेस्ट होगा इन्फिनिटी। वैसे ही स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है 1। 1 से स्टार्ट होता है, जिससे स्टार्ट होता है वो होता है स्मॉलेस्ट, और जहाँ ख़त्म होता है वो होता है लार्जेस्ट। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? ख़त्म हो रहा है क्या? नहीं है, मतलब लार्जेस्ट हमारा इन्फिनिटी है। इंटीजर क्या क्या है? इंटीजर होता है हमारा 0 से 1 2 3 4 यहाँ तक इन्फिनिटी। यहाँ से 0 से लेफ्ट साइड तक भी -1 -2 माइनस यहाँ से भी इन्फिनिटी तक। मतलब जीरो तो रहेगा और पॉजिटिव संख्या भी सारे आते हैं, और नेगेटिव संख्या जब सारे मिल जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? वो इंटीजर। इंटीजर को हम I और Z से डिनोट करते हैं। यहाँ पर अगर हमें कोई पूछेगा कि स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या है, स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या है? अच्छा, यहाँ पर एक बात देखो, जीरो यहाँ पर स्मॉलेस्ट है क्या? नहीं, क्योंकि जीरो से भी छोटा -1 है, -1 से भी छोटा -2 है। -2 और -1 से अगर हमें कंपेयर करना हो तो कौन छोटा होगा? -2 छोटा होगा। यहाँ तक जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे हमें छोटा संख्या मिलता चला जाएगा। तो लास्ट में क्या है हमारा? इन्फिनिटी। स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं है, मतलब इन्फिनिटी है स्मॉलेस्ट इंटीजर। वैसे ही लार्जेस्ट इंटीजर क्या है? ख़त्म, यहाँ तक भी पॉजिटिव साइड भी ख़त्म नहीं हो रहा है, संख्या बढ़ता चला जाएगा, मतलब लार्जेस्ट इंटीजर हमारा क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो हमने यहाँ पर देखा स्मॉलेस्ट इंटीजर हमें नहीं मिल सकता, मतलब इन्फिनिटी। लार्जेस्ट इंटीजर भी हमें पता नहीं है एग्जैक्टली, तो वो भी इन्फिनिटी है, ख़त्म नहीं होगा ना। ऑड नंबर क्या है? ऑड नंबर वो संख्या है जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। कौन कौन संख्या होते हैं वो? 1 3 5 7, यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक। यहाँ पर अगर आपको कोई पूछेगा स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या है? 1 है। लार्जेस्ट ऑड नंबर क्या है? ये ख़त्म हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, मतलब ये लार्जेस्ट ऑड नंबर इन्फिनिटी है। ऑड नंबर गया, अभी इवन नंबर। इवन नंबर क्या क्या आया? हमने जो जो संख्या ऑड में लिया उसके अलावा वो जो बच गया वो हमारा इवन नंबर है, जो कि दो से डिविजिबल होता है। मतलब 2 से स्टार्ट होगा, 2 4 6 8 यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक। अगर आपको कोई पूछे स्मॉलेस्ट इवन क्या है? 2 है। लार्जेस्ट इवन क्या है? ये ख़त्म हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, मतलब लार्जेस्ट इवन नंबर इन्फिनिटी है। उसके बाद कौन सा नंबर आता है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन है? जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। कौन कौन से 2 फैक्टर?
जैसे कि हमने अगर 3 ले लिया, 3 का केवल 2 ही फैक्टर हैं, मतलब वो कौन से टेबल में आते हैं, वो 1 के टेबल में आते हैं और वो खुद के जो टेबल है वहाँ पर आते हैं, मतलब 1 और 3। ऐसे अगर हम 2 भी ले लें तो 2 कौन से टेबल में आते हैं, एक तो 1 के टेबल में आते हैं और दूसरे वो खुद। तो ऐसे संख्या जिनके 2 फैक्टर है, वो 2 फैक्टर कौन से हैं, 1 और वो खुद। तो वो संख्या हमारा क्या है, हमारे प्राइम नंबर में वो सब आते हैं। अगर कोई पूछे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है, 2। और लार्जेस्ट प्राइम नंबर हमें पता नहीं है, मतलब जितने हम जहाँ तक बढ़ पाएंगे संख्या बढ़ता चला जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, इन्फिनिटी तक चलती है, मतलब लार्जेस्ट प्राइम नंबर हमारा इन्फिनिटी है। अभी आया को प्राइम मतलब दोनों संख्या हम ऐसे ले कि दोनों का एचसीएफ जो होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। अगर दोनों का एचसीएफ 1 हो जाता है तो हमारा वो क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर। देखो 2 और 3 में कॉमन हाईएस्ट फैक्टर क्या है, 1 है, इनका एचसीएफ 1 है, 3 4 का भी एचसीएफ 1 है। देखो को प्राइम का मतलब ये नहीं कि इसके अंदर सिर्फ प्राइम नंबर आएगा, ऐसे नहीं होता। को प्राइम मतलब वो साथ में ऐसे 2 संख्या जिनका एचसीएफ 1 हो। तो हमने को प्राइम भी पढ़ लिया। अभी ट्विन्स प्राइम नंबर कौन कौन है, ट्विन्स प्राइम नंबर वो संख्या है जिनके डिफरेंस 2 है और दोनों क्या है, दोनों ही प्राइम नंबर है। ट्विन प्राइम लिखा है ना, दोनों जो संख्या हमने लिया है वो भी प्राइम होंगे। 2 और 3 कभी भी ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। दोनों को प्राइम हो सकते हैं लेकिन ट्विन प्राइम नहीं हो सकते, क्योंकि उन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है। उसके बाद क्या है हमारा रेशनल नंबर कौन कौन है, जिनको हम p/q मतलब जिनको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हें हम रेशनल नंबर बोलते हैं। ये जो p और q क्या क्या है, p और q इंटीजर से, p भी इंटीजर से, q भी इंटीजर से, और q कभी भी 0 नहीं हो सकता। रेशनल नंबर का एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। अगर 2 है, अगर मैं एक संख्या ले लूँ 2, इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, सोचो। 2 के नीचे कोई नहीं है, मतलब 1 हम लिख सकते हैं, इसे हम p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब ये एक रेशनल नंबर है। अगर मैं -5 लिख दूँ, ये एक रेशनल नंबर है क्या, हाँ, क्योंकि इसके नीचे भी कुछ नहीं, मतलब 1 है, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो हमने जो भी लिया इंटीजर्स लिखा है ना, p और q कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और 0 खुद भी हो सकता है। देखो अगर 0 को हम ले लेंगे, अगर 0 को लिख देंगे, 0 के नीचे कोई नहीं, मतलब 0/1 हम लिख सकते हैं, लेकिन 1/0 इसका कोई वैल्यू नहीं होता, लेकिन 0/1 का वैल्यू 0 होता है। तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी होता है, इसका कोई वैलिड वैल्यू नहीं होता। तो 0 भी एक क्या है, हमारा रेशनल नंबर में आता है। तब जो इंटीजर्स नंबर हमने देखा, वो सारा कुछ क्या है, हमारा रेशनल नंबर में आ सकते हैं। तो रेशनल नंबर हमने देखा अभी। फिर देखेंगे क्या, इरेशनल नंबर। रेशनल का उल्टा होता है इरेशनल, मतलब जिस संख्या को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो होंगे हमारे इरेशनल। जैसे कि √2, √5, पाई, ये सब क्या है, ये सब इरेशनल नंबर में आते हैं, मतलब जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं और उनका वैल्यू भी कुछ नहीं होता। ये होता है हमारा इरेशनल नंबर। जैसे कि देखो 2 + √3, अगर ये भी बात याद रखना, अगर इरेशनल नंबर में कोई भी संख्या हम जोड़े या घटाए या उससे मल्टीप्लाई करें या उससे डिवाइड करें, तो वो जो संख्या हमें मिलेगा वो भी क्या होंगे, हमारे इरेशनल नंबर, वो भी इरेशनल नंबर के पार्ट हो जाते हैं। तो इरेशनल नंबर में अगर कोई भी संख्या को हम
ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, इंटू करते हैं और डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, वो भी इरेशनल नंबर हो जाएंगे। वो संख्या चाहे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, अगर हम जीरो से कोई इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो एक क्या है, हमने अभी पढ़ कर आया है, जीरो एक क्या है, जीरो एक रेशनल नंबर है। मतलब ये केस में यह हो सकता है, जीरो से अगर कोई संख्या को, कोई इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो रेशनल नंबर हो जाता है। लेकिन बाकी सब कोई भी संख्या अगर ले ले, हम कोई भी इंटीजर ले ले, अगर उससे गुणा करें या डिवाइड करें या माइनस करें या प्लस करें, कुछ भी करें, तो उनका जो वैल्यू आता है वो भी इरेशनल नंबर में आता है। रेशनल इरेशनल का आई होप क्लियर हो गया होगा सब कुछ। अभी हम देखेंगे रियल नंबर। रियल नंबर देखेंगे। रियल नंबर क्या है, रियल नंबर में हमने अभी जो पढ़कर आए रेशनल और इरेशनल दोनों में जो भी सब वैल्यू आता है वो सब रियल नंबर का पार्ट होता है। रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों का ही काम होता है, इरेशनल और रेशनल। ये दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें रियल नंबर मिल जाएगा। जैसे कि रेशनल नंबर में हमने पढ़कर आया, सारे जो इंटीजर्स होते हैं, सारे इंटीजर्स का मतलब जीरो आता है और पॉजिटिव इंटीजर आता है और नेगेटिव इंटीजर आता है। सब कुछ वो रेशनल नंबर में जाता है। इंटीजर्स भी है और क्या, नॉन इंटीजर्स भी है। क्या है, नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमने अभी पढ़ा क्या क्या हमारा गया, जीरो तो है इंटीजर्स में, नेगेटिव इंटीजर्स भी है, पॉजिटिव इंटीजर्स भी आते हैं। और इरेशनल नंबर क्या क्या है, जिनका वैल्यू नहीं है, मतलब फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, जो कि √2 है, पाई है, ई है, ये सब है हमारे इरेशनल नंबर। उसके बाद क्या देखेंगे, देखो अगर हमें कोई पूछे कि 1 से 100 के बीच कितना प्राइम नंबर आता है, मैं लिख देती हूँ। टोटल प्राइम नंबर हमारा 1 से 100 तक, 1 से 100 के अंदर, बिटवीन 1 से 100 प्राइम नंबर हमारा टोटल आता है 25। मैं लिख देती हूँ कौन कौन से प्राइम नंबर आता है। 2 आता है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79 और क्या आते हैं 83, फिर 89, फिर 97। टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। टोटल हमारा 1 से 100 के बीच कितना प्राइम नंबर आता है, टोटल 25। और 1 से 50 के अंदर, 1 से 50 मतलब 53 से पहले कितना आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 से 100 के बीच टोटल 25 प्राइम नंबर आते हैं, प्राइम नंबर। और 1 से 50 के बीच कितने आते हैं, 15 प्राइम नंबर, 15 प्राइम नंबर आते हैं। और एक बात मैं बोलती हूँ, 2 एक ऐसा नंबर है, 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। लेकिन और जो भी ये नंबर देख लो, वो कोई भी इवन नहीं है। प्राइम नंबर तो है लेकिन इवन नहीं है। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है
कि एक ऐसा नंबर बताओ जो कि इवन भी हो और प्राइम भी है। वो कौन है? 2 है। 2 है इकलौता। और एक बात देखो, ये जो भी हमने प्राइम नंबर लिखा 2 और 3 को छोड़कर, अगर इन सब में 6 को मैं डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा? देखो 5 से अगर मैं 6 को डिवाइड करूं तो कितना हमारा रिमाइंडर आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 5। फिर देखो अगर 7 को मैं 6 से डिवाइड करूँ तो 1 आएगा। फिर 11 को अगर करूँ तो कितना आएगा? 5 आएगा। फिर 13 को करूँ तो 1 आएगा। तो इससे क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चला कि जो भी प्राइम नंबर है उससे अगर हम 6 को डिवाइड कर दें तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? 5 या 1 आएगा। तो वो क्या हो जाएगा? तो वो हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। अगर एक एग्ज़ाम में हमें पूछा जाए कि ये एक प्राइम नंबर है या नहीं तो कैसे पता लगाएंगे? 6 से अगर डिवाइड कर दे उसे और रिमाइंडर में हमारा 5 और 1 दोनों में से कोई भी आ जाए, मतलब वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा प्राइम नंबर में आ जाता है। लेकिन ये बात नहीं है कि अगर कोई भी संख्या हम उठा लें और उससे अगर मैं 25 उठा लूँ और 6 से डिवाइड कर दूँ तो ये इसमें तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, मतलब ये 25 प्राइम नंबर है क्या? नहीं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, अगर प्राइम नंबर है या नहीं उसे चेक करने के लिए ये लगता है। लेकिन कोई भी संख्या रैंडम ऐसे संख्या को उठाकर हम अगर 6 में डिवाइड कर दे तो उसका अगर रिमाइंडर 1 और 5 आ जाए तो वो प्राइम नंबर नहीं होता। इसके बाद क्या देखेंगे? उसके बाद हमने जो रियल नंबर पढ़ा उसका देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कितने प्रकार के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। एक होते हैं टर्मिनेटिंग और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। एक होते हैं शांत और दूसरे होते हैं अशांत। जिन्हें शांति मिल जाए वो हो जाएंगे टर्मिनेटिंग और जिन्हें कभी भी शांति नहीं मिलती है वो हो जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो कैसे पता लगाएं? जो कि अगर एक हम संख्या ले लें 5/6 टर्मिनेट हो जाए, मतलब उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन आ जाए वो अगर ख़त्म हो जाए। 5/6 अगर मैं ले लूँ तो इसका अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन कर दूँ, 5/6 नहीं, 5 अगर मैं 4 ले लूँ और इसका डेसिमल एक्सपेंशन करूँ तो क्या आएगा मेरा? 1.25। ये तो ख़त्म हो रहा है, मतलब ये टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग कैसे पता लगाएंगे? अगर मैं 5/6 ले लूँ उसको डेसिमल एक्सपेंशन करूँ तो कितना आएगा मेरा? 0.8333 ऐसे ही चलता रहेगा, 3 कभी ख़त्म नहीं होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं रिपीटिंग, मतलब जो बार बार रिपीट करते हैं, और एक है नॉन रिपीटिंग मतलब जो कि बार बार नहीं आते, अलग अलग आते हैं। नॉन रिपीटिंग को हम नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं। नॉन रिकरिंग। तो चलो देखते हैं कौन से रिपीटिंग आएंगे, कौन नॉन रिपीटिंग आएगा, वो चेक करेंगे। अगर मैं कुछ संख्या ले लूँ, अगर मैं लिख दूँ 2.36, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताना है अभी कौन कौन से टर्मिनेटिंग में आएंगे, कौन कौन से नॉन टर्मिनेटिंग में आएंगे। और एक मैं लिख दूँ 3.53162 और एक लिख दूँ 1.2634 ऐसे ही चला जा रहा है।
और एक है 1.9 के ऊपर बार, और 9 के ऊपर बार का मतलब 9 बार बार आएगा, और बार बार ना लिख कर हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं। और एक संख्या आएगा 1.42561369, ऐसे आएगा। और एक संख्या आ जाएगा 1.131113111 ऐसे आ जाएगा संख्या। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, इसमें मुझे बताओ कि कौन सा टर्मिनेटिंग होगा, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। हमें दिख रहा है ये 7 हो रहा है, मतलब ये आगे और नहीं बढ़ रहा है, मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा, ये होगा टर्मिनेटिंग। और ये भी आगे नहीं बढ़ रहा है, ये भी कुछ दूर जाकर 7 हो रहा है, मतलब ये भी टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग। लेकिन इसे देखो, ये है 1.2634 बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन ख़त्म हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, डॉट डॉट लिखा है, मतलब आगे और भी चलेगा। तो ये क्या है? ये है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट भी हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और ये देखो 1 के ऊपर बार, मतलब 1.999 ऐसे हो रहा है। ये भी क्या हो रहा है? ये भी रिपीट हो रहा है, मतलब ये भी है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आएगा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इसे देखो 1.4256, इसमें कुछ रिपीट हो रहा है क्या? कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, ये कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, या नॉन रिकरिंग भी लिख सकते हैं। ये भी वही है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये हो सकता है। और इनमें से हमें अभी फाइंड करना है कि टर्मिनेटिंग जो हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, मतलब इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब ये रेशनल नंबर में आते हैं, रेशनल नंबर। और ये भी जो है इसे भी हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जैसे कि 3533162 डिवाइड बाई 1 में 50। तो ये भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब ये भी रेशनल नंबर में आएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिखा है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1.2634 के ऊपर बार, मतलब 2634 हमारा रिपीट हो रहा है, तो इसे भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। वैसे ही 1.9 के ऊपर बार को भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब ये भी रेशनल नंबर है। लेकिन ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब रिपीट कुछ भी नहीं हो रहा है, इसे हम रेशनल नंबर बोल नहीं सकते, मतलब ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। और ये भी क्या हो जाएंगे? ये भी हो जाएंगे इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर हमें एक बात पता चली, देखो रेशनल नंबर जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, रिपीटिंग हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकते, ये होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। और जो हमने देखा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये सब हमारा रेशनल नंबर में आता है। अगर मैं आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं तो उससे आपका बहुत ही सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, क्वेश्चन में जब प्रैक्टिस कराऊंगी। तो देखो, अगर मैं एक संख्या ले लूं, तो हमने देख लिया है रेशनल नंबर जो होंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। इरेशनल जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में आते हैं। तो अभी मैं एक संख्या ले लूँ, अगर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, अगर
3/125 है, ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। हम बैठ कर तो एग्जाम के हॉल में ये नहीं कर सकते ना, 3 को हम 125 से डिवाइड करेंगे, फिर देखेंगे क्या कितना आ रहा है, ख़त्म हो रहा है या नहीं, इतना समय तो नहीं होता एग्ज़ाम में। तो हम क्या करेंगे, 3/125 को हम तोड़ देंगे, मतलब 5 का पावर 3 हो जाएगा। 5 × 5 25, 25 × 5 हमारा 125 आता है। तो ये एक बात याद रखना, अगर नीचे 2 और 5 आ जाए, क्या क्या आ जाए, 2 और 5, या दोनों आ जाए या इन दोनों में से कोई भी आ जाए, तो वो जो हमारा फ्रैक्शन दिया होगा वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर तो 5 है, 2 तो नहीं है, 2 है, कैसे है, 2 के पावर 0 लगा दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या। मतलब अगर नीचे हमें 2 और 5 दोनों में से कोई भी दिख जाए तो कोई बात नहीं, दिक्कत की बात कोई नहीं, वो टर्मिनेटिंग हो जाता है हमारा। अभी मैं क्वेश्चन कुछ डिस्कस करूँगी, तो चलो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज, सारा जो हमारा रेशनल नंबर है वो कौन से में आता है, नेचुरल नंबर में आता है क्या, रेशनल नंबर, या इंटीजर में आता है। नेचुरल नंबर तो आता है, मतलब देखो अगर नेचुरल नंबर हम ले लें 1 2 3 4, ये सब तो रेशनल नंबर आते हैं, लेकिन और भी ऑप्शन है, चेक करेंगे। एवरी रेशनल नंबर क्या क्या है, p/q के फॉर्म में थे ना, याद करो, p/q के फॉर्म में थे रेशनल नंबर, और p और q दोनों क्या थे, इंटीजर्स थे, क्या थे, इंटीजर्स, इंटीजर्स होगा करेक्ट आंसर। एवरी रेशनल नंबर इज एन, नहीं इंटीजर नहीं, हमने अभी पढ़कर आया है कि यार रियल नंबर जो है, रियल नंबर में हमारा क्या क्या आता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आता है। मतलब सारा जो रेशनल नंबर है वो क्या है, रियल नंबर है, ना ही इंटीजर ना ही नेचुरल नंबर, क्या होंगे, और करेक्ट आंसर होगा ये रियल नंबर, ऑप्शन 3 होगा करेक्ट। सारा जो इरेशनल नंबर है वो भी रियल नंबर है, सारा जो रेशनल नंबर है वो भी रियल नंबर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बिटवीन 2 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर के बीच में कितना रेशनल नंबर आता है, देयर इज नो रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर के बीच कितना रेशनल नंबर आता है, कोई पर्टिकुलर रेशनल नंबर नहीं आता, इन्फानाइटली आता है, मतलब कितना आएगा हमें मालूम नहीं, कितना आएगा रेशनल नंबर, देयर आर नो रेशनल नंबर, ये गलत है, देयर इज एग्जैक्टली 1 रेशनल नंबर, कभी भी 1 रेशनल नंबर कैसे आ सकता है, देयर आर इन्फिनेटली मेनी रेशनल नंबर, बहुत ही ज़्यादा आएगा, देयर आर ओनली रेशनल नंबर्स एंड नो इरेशनल नंबर्स, ओनली इरेशनल नंबर, ये गलत होगा, करेक्ट आंसर होगा देयर आर इन्फिनेटली मेनी रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर कैन नॉट बी, रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या नहीं हो सकता, टर्मिनेटिंग हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी हो सकता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता। यहाँ पर हमें कैन नॉट भी पूछा है। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो क्या होते हैं, वो इरेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 4 है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 इरेशनल नंबर, 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, ऑलवेज ए रेशनल नंबर, या ऑलवेज एन इंटीजर, क्या होगा, ऑलवेज इरेशनल नंबर, हमेशा रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर नहीं है, ये इंटीजर का बात ही नहीं है, समटाइम्स रेशनल भी हो सकता है, समटाइम इरेशनल नंबर भी आ सकता है। 5 नंबर क्वेश्चन, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर √2 इज, √2 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, √2 का कोई भी हमारा फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, वो बहुत ही आगे बढ़ता है। यहाँ पर दिया है फाइनाइट डेसिमल तो कभी भी नहीं होता, वो ख़त्म नहीं होता, 1.41421 ये ख़त्म हो रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मतलब वो टर्मिनेट कभी भी नहीं होगा, और नॉन रिकरिंग मतलब रिपीट भी नहीं होता है, वह
बार बार, लेकिन आगे बढ़ता चला जाता है। 5 का ऑप्शन 4 होगा करेक्ट। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, इफ ए नंबर, एक नंबर दिया है और एक्स वाई उसमें भी है, और पूछा है वो 90 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो 90 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 90 का डिविजिबिलिटी रूल ये है, अगर कोई भी संख्या 10 और 9 दोनों से डिविजिबल हो जाता है, मतलब वो संख्या 90 से भी डिविजिबल होगा। तो पहले हम चेक करेंगे 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। अगर यूनिट प्लेस में हमारा 0 आ जाए तो वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आसानी से हमने x का वैल्यू निकाल लिया। अभी x का वैल्यू क्या होगा हमारा 0। अभी y का वैल्यू निकालने के लिए बाकी है 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। 9 का क्या होता है, सारे जो डिजिट हैं उनका सम करते हैं, y + 5 + 8 + 7। अभी x का तो कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि x में 0 आएगा। तो ये क्या होगा, ये y + 20 होगा। और ये किसके बराबर होना चाहिए? 9 के मल्टीपल। 9 के मल्टीपल क्या क्या है? 9 है, 18 है, 21 है, 27 है। मतलब 9 तो नहीं आ सकता, 20 से अगर 9 को माइनस करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। 18 से 20 का माइनस करेंगे वो भी नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा। 27, y = 27 - 20 कितना होगा? 7। y का वैल्यू हमें मिल गया 7। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 7। हमें पूछा था y - x मतलब 7 - 0 कितना होगा? 7। अभी देखेंगे व्हाट इज द डिजिट एट द यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस में कौन सा डिजिट आएगा, कैसे चेक करेंगे? यूनिट प्लेस का ही चेक करेंगे। 8 का पावर कितना है? 68। 8 का पावर है 68। ऐसे ही चेक करेंगे, जो भी पावर है उसको क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। 4 4 28 28 क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए मतलब 8 का पावर हम क्या लेंगे? 4 लेंगे। क्या लेंगे? 4। 8 का पावर 4 कितना आएगा? 6 आएगा। यूनिट प्लेस का ही चेक करना है, 6 आएगा। 8 को 4 बार मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा? 6 आएगा। फिर 5 का पावर कुछ भी होता है, यूनिट प्लेस में क्या आता है? वही 5 आएगा। 7 का पावर 91 है, तो 91 को वैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे। 1 1 8 3 क्या होगा? 7 का पावर होगा 3। कितना होता है? 3। अगर इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, कितना आएगा? 0 आ रहा है। 6 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 0 को कोई भी संख्या से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है? 0 आता है। तो यूनिट प्लेस में क्या आएगा? 0। पूछा है 8 नंबर क्वेश्चन का, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 42। 2 से लेकर 42 तक जितना भी हमारा नेचुरल नंबर है उनका क्या करें? नहीं, इवन नंबर दिया है तो 3 तो नहीं आएगा। 4 6 8 जो भी इवन नंबर है उनका क्या निकाला है? सम। तो हमने संख्या लिख लिया है 2 4 6 8 ऐसे ही 42 तक। 6 8 अच्छे से लिख देती हूँ। 2 4 6 8 ऐसे ही कितने तक चलेगा? 42 तक चलेगा। कैसे निकालेंगे उनका? तो क्या करेंगे? पहले टर्म जो है कैसे निकालेंगे? इवन नंबर, कितने नंबर पहले है वो निकालना पड़ेगा। इवन नंबर, टोटल इवन नंबर कितने आ रहे हैं इनके बीच। तो कैसे निकालते हैं? लास्ट टर्म जो भी होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और ये जो संख्या है उन दोनों का डिफरेंस +1। ऐसे निकलेगा हमारा टोटल कितने इवन नंबर हमारा आ रहा है। तो लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म है हमारा 42 माइनस फर्स्ट टर्म है 2 डिवाइडेड बाय उनका डिफरेंस है 2। कितना आएगा? 40/2 होगा। +1 है ना, +1 कितना होगा? 1। 20 + 1 होगा 21। टोटल
इन दोनों के बीच में कितना हमारा आ रहा है, इवन नंबर 21 इवन नंबर आ रहा है। हमें पूछा है सम निकालो, तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर कैसे निकलेगा, n इंटू n प्लस 1। n कितना है, 21 है, 21 प्लस 1 होता है 22। 21 से 22 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 462 आएगा। कितना आएगा देखो ना, क्या आएगा, 462। ऑप्शन ए होगा करेक्ट। 9 नंबर क्वेश्चन है 2.63 के ऊपर बार। तो इसे हम p/q के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो जो भी संख्या दिया हुआ है वो पहले लिख दो और उससे क्या माइनस करो, जिसके ऊपर बार नहीं है, जिसके माथे के ऊपर बार नहीं है मतलब 2 के ऊपर नहीं है, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड जितने संख्या के ऊपर हमारा बार है उतना 9, मतलब कितना 9 आएगा, 2 9 आएगा, 9 9। तो क्या होगा 263 माइनस 2 कितना आएगा, 261 डिवाइडेड बाय 99। इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या है, इसको अगर हम काटेंगे तो 11 से अगर काटेंगे 3 से काटेंगे, ये होगा 3 3, ये हो जाएगा हमारा 87। तो कितना आएगा 87/33। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। 10 का है, आफ्टर सॉल्विंग 3 का पावर इतना टेल द डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ द ऑब्टेन्ड वैल्यू। तो कैसे करेंगे, 3 का पावर है 53, वैसे ही 53 से अगर हम 4 डिवाइड करें तो कितना आएगा 4 13, यूनिट प्लेस में 1 आ रहा है मतलब 3 का पावर 1 लेंगे, माइनस 6 का पावर 38। एक चीज़ याद रखना, अगर 6 का पावर जितना भी हो, 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो, तो यूनिट प्लेस में 6 ही आता है, मतलब ये 6 हो जाएगा। प्लस 7 का पावर 56 है, 56 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 416। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो भी संख्या दिया है उसका पावर 4 ले लो। अभी हमने पहले करके आए हैं वो सब, तो क्या हो जाएगा, अभी 3 का पावर 1 होता है 3 माइनस 6 प्लस 7 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो कितना हुआ -2। लेकिन माइनस में तो कभी संख्या आता नहीं है यूनिट डिजिट में, तो क्या करेंगे 10 से माइनस कर दो 2 को, कितना आएगा 8। तो यूनिट प्लेस में कितना आएगा 8। 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नंबर सिस्टम से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सारा कुछ हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैम आप कंटिन्यू करो ये सारे क्लास को। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।